अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपकी बेहद फरमाइश पर लेकर आई हूँ पूरी बनाने की रेसिपी। रजब के महीने में ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं और बहुत सारे घरों में कुंडे की नियाज़ की जाती है, तो उसमें ये स्पेशली बनाई जाती है। वैसे तो ये आम दिनों में ब्रेकफास्ट में भी खाई जाती हैं, लोग घर पर भी बनाते हैं। तो इसको बनाने का जो बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक इसका तरीका है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपने ज़रूर देखना है, तो आपकी पूरी भी बिल्कुल इसी तरह फूली हुई बनेगी और साथ में इतनी ही खस्ता भी होगी। ये देखिए, हम तोड़ेंगे तो ये टूट के चूरा नहीं हो रही है, पर लेकिन ये खस्ता है और इतनी मज़ेदार ये पूरी है कि इतनी अच्छी तो आपको कहीं बाहर से या किसी महंगे से महंगे रेस्टोरेंट से भी आपको इतनी ज़बरदस्त पूरी बनी हुई नहीं मिलेगी। तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ, अगर आप इसको सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी पूरियाँ भी इसी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगी। तो ये देख सकते हैं आप कितनी फूली फूली हुई हमारी पूरियाँ बन गई हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपसे मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए एक बाउल में सबसे पहले 2 कप मैदा लेना है और 1 कप गेहूं का आटा, यानी कि नॉर्मली जो हम रोटी रोज़ाना डेली बनाते हैं तो ये वही आटा है। 1 कप आप आटा लेंगे और 2 कप मैदा, आधा चम्मच इसमें नमक का मैंने डाला है और साथ में हम इसमें डालेंगे दही। दही मैं यहाँ पर 3 चम्मच डाल रही हूँ, 3 टेबल स्पून आप डाल लीजिएगा। इससे पूरियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं और ये लाज़मी डालें, इसकी वजह से हमारी पूरियाँ हार्ड नहीं होती हैं। तो अब हम इसमें घी डालेंगे। घी मैं अभी इस टाइम पर 2 चम्मच भर के डाल गई हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जमा हुआ घी है। ये 2 चम्मच जो हम बिरयानी जिस चम्मच से खाते हैं वो वाला चम्मच मैंने लिया है। अगर आप मेल्टेड घी ले रहे हैं तो आप इसमें 3 टेबल स्पून भर के डाल दीजिएगा। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने का मकसद क्या है कि इसमें जो मैंने घी डाला है और दही डाला है वो पूरे आटे में यकजान हो जाए, अच्छी तरह से एक एक दाने में मिल जाए। उसके बाद हमने इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालना है और इसका एक डो तैयार करना है। जैसे हम रोटी पकाने के लिए जैसा आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड आपने आटा गूंथना है। तो इसमें जो अहम रोल है ना, वो आटा गूंदने पर भी डिपेंड करता है। जितना अच्छा बंच लगाकर जितना मुलायम आटा गूंदेंगे ना 5 से 10 मिनट तक, उतनी ही अच्छी और आपकी मज़ेदार पूरियाँ बन के तैयार होती हैं। तो मैं इसको देखिए अच्छी तरह से गूंद रही हूँ। तो आपने भी यहाँ पर बिल्कुल भी आपने जल्दबाजी नहीं दिखानी है, खूब अच्छी तरह से आटे को चिकना करते हुए गूंदना है। 5 से 10 मिनट तक आपने अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आटा गूंदने से आपकी पूरियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होंगी। तो ये देखिए, मैंने आटा इस तरीके से ये गूंद लिया है। कितना मुलायम आटा गूंदा है, ना ज़्यादा सख्त है ना पतला है। अब मैं इस पर थोड़ा सा ऊपर से घी लगा रही हूँ और घी लगाने के बाद हमने रेस्ट इसको लाजमी देना है। फ़ौरन से इसकी पूरी अगर फ्राई करेंगे तो वो सही नहीं बनेगी। तो इसको कम से कम आधा घंटा आपने रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्ज़ी, आप इसको 2 घंटे भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पूरियाँ आपकी बन के तैयार होंगी। तो मैंने इसको सिर्फ आधे घंटे के लिए रखा है और फ्रिज में बिल्कुल मत रखिएगा इसको, ऐसे ही आपने रखना है रूम टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको आधा घंटा ही रेस्ट दिया है। तो ये देखिए, इसको एक दफ़ा और सेट कर लेते हैं। तो अब हमने इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बनानी है। इस तरह से छोटे छोटे से पेड़े बना लें। आपको जैसा साइज़ चाहिए हो पूरी का, आप छोटा चाह रहे हैं तो छोटे ज़्यादा बना लें। मैं नॉर्मल से साइज़ के बना गई हूँ। तो ये देखिए, बस इस तरह से छोटे छोटे से इसके पेड़े बना के रखते जाएंगे हम एक डिश में। पहले सारे पेड़े तैयार कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको बेलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैं सारे पेड़े तैयार कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, इतने सारे पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम पूरी बनाएंगे। इसको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि पूरियाँ जो हैं वो हमेशा गर्म ऑयल में फ्राई की जाती हैं। अगर ठंडा ऑयल होगा तो पूरी आपकी कभी भी फूलेगी नहीं। तो अब मैंने यहाँ पे बेलन पर भी घी लगा दिया है और इस तरह से आपने ऑयल से या घी से आप इसको ग्रीस कर लें। मैंने घी से किया है। और अब हम पूरी को इस तरह से बेल लेते हैं और इसको बारीक बिल्कुल पतला सा बेलेंगे।
तो ये देखिए हर तरफ से इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से, कोई भी किनारा इसका मोटा ना हो, अच्छी तरह से इसको फैला लें। तो इस तरह से बिल्कुल पतला पतला सा बेलेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको बेल लिया है। तो चलिए अब हम इसे ऑयल में डालेंगे। और जैसे ही हम ऑयल में इसको डालेंगे तो ऊपर से आप कोई भी चम्मच ले लें या छलनी इस तरह की, और इसको अच्छी तरह से दबाते जाएं। अगर आप इसको इस तरह से दबाकर बनाएंगे तो ये देखिए इतनी पूरी फूल जाती है। तो ये अगर आपको फूली हुई पूरियाँ चाहिए तो आप इसको इस तरह से, जब भी पूरी आप डालें गरम ऑयल में, तो उसके बाद आप ऊपर से इसको इस तरह से प्रेस करें किसी चम्मच से, तो ये फूल जाती हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया इसका। तो इनको फ्राई होने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सेकंडों में ये फ्राई हो जाती हैं। तो बस ये देखिए कितनी ज़बरदस्त फूली हुई पूरी हमारी बनके ये भी तैयार हुई है। तो इसी तरीके से मैं सारी पूरियों को फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पूरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। बस इस तरह से हमने ये ट्रिक आज़मानी है। अगर फूली हुई पूरी चाहिए तो इस तरह से इसमें प्रेशर देना है अपने चम्मच से, बीच में सेंटर में इस तरह से प्रेशर देने से क्या होगा, ये देखें ये फूलती जाती है। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ सही से। तो ये देखिए कितनी फूल चुकी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त सी ये फूल चुकी है। तो अब इसको साइड चेंज करेंगे चिमटे की मदद से और इसको दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। तो ये सेकंडों में बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और घर की बनी हुई वैसे भी हेल्दी होती हैं, क्योंकि आपको पता होता है आपने कैसा ऑयल यूज़ किया है, बाहर के ऑयल का पता नहीं होता है। तो आप भी इस तरीके से बनाएं और इन्जॉय करें। मैंने इसके साथ छोलों का सालन बनाया है। तो इसकी रेसिपी भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। तो ये देखिए कितनी खस्ता और दिखने में कितनी मज़े की लग रही है। देखने में ये पूरियाँ और खाने में भी बहुत ही लाजवाब बनी है। तो ज़रूर आप लोग भी इस बार बनाएं इसको, या आप वैसे भी ब्रेकफास्ट में बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। ये बिल्कुल भी हरगिज़ ऐसी नहीं है कि इसको हम जैसे ही तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल बिखर जाए, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ये देखें इसको जैसे ही हम तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी, दिखने में ऐसे लगेगी जैसे ये खस्ता है, और जब हम इसे तोड़ेंगे तो ये सॉफ्ट होगी। इतनी मज़ेदार पूरी है कि मुंह में जाते ही घुल जाए, बहुत ही लाजवाब बनी है। तो इस रेसिपी को तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आप सबको कैसी लगी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।